देखो, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन चैप्टर की, ठीक है, चैप्टर इज व्हाट, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो देखो, हाइड्रोकार्बन में मेरे पास चार टॉपिक पढ़ने के लिए होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो मुझे सबसे पहले बात करनी है एल्केन की। एल्केन, जनरल फॉर्मूला की बात करोगे, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसमें बॉन्ड एंगल की बात करूं, ध्यान समझिएगा, बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बताओ कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। यस। अच्छा, अब इसमें एक और बात समझिए आप, कि इसमें सी एच बॉन्ड लेंथ और सी एच बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? एक तो होता है सी एच, एक होता है सी सी। तो सी एच जो है, उसकी जो, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, और यहाँ लिख देते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो जो सी एच बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम, और जो बॉन्ड एनर्जी वो होती है 98 किलो कैलोरी। और जो सी सी बॉन्ड होता है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 84 किलो कैलोरी। क्लियर? ओके। अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं एमओपी, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक है, तो अगर हम एमओपी की बात करें, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, जनरल जनरल मेथड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो सबसे पहले बात करते हैं, है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। फर्स्ट कैटेगरी है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर? तो हाइड्रोजनेशन जो होता है वो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है हमेशा। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की अगर आप बात करोगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, एच और एच, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन कराई किससे? फर्स्ट H2 इन प्रेजेंस ऑफ Pp, Pd और निकल, इनमें से कोई भी एक ले लो आप। ठीक है, तो अगर हम इनमें से किसी को भी लेते हैं, ठीक है, तो इट कन्वर्ट इन, H क्या है, ऐड हो जाएगा इसके अंदर, हाइड्रोजन अनसैचुरेशन पे ऐड होएगा, तो इट कन्वर्ट इन दिस वन, सी,
ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड, यहाँ H लग जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, सॉरी दोनों जगह क्या लग जाएगा, एच एच ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर आपने एल्काइन पे कराया, इससे ये एल्किन बन गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एल्किन। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, और यहाँ लिया आपने H2, लेकिन यहाँ कितने मोल्स लेने पड़ेंगे आपको, 2 मोल्स इन प्रेजेंस ऑफ Pt, Pd और निकेल। तो आंसर क्या जाएगा, सी, यहाँ भी H लगेगा, यहाँ भी H लगेगा, सी, यहाँ भी H लगेगा और यहाँ भी H लगेगा और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगेन क्या बन गया, एल्कीन। ठीक, अब अगर तुम इसमें रिएक्शन को समझो कि यार इसकी रिएक्शंस कैसी है, मैकेनिज्म कैसी हुई है, तो देखो इसके मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो क्या होता है, मेटेलिक सरफेस होता है, ये जैसे मान लो मेरे पास मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, ये मेटेलिक सरफेस है। अब इस मेटेलिक सरफेस पे मैंने किसको एब्जॉर्ब करा दिया, हाइड्रोजन को। इसके ऊपर हमने किसको एब्जॉर्ब करा रखा है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करा रखा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रखा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है। अब इसके ऊपर से किसी भी अनसैचुरेटेड, है ना, एल्कीन्स को पास आउट करना है। ठीक है, किसी भी अनसैचुरेटेड एल्काइन को क्या करना है, पास आउट करना है। तो अनसैचुरेटेड एल्कीन्स है, गैसेस फेज में रखी हुई है, तो जब वो यहाँ से पास आउट होती है, देखिएगा ध्यान से, ये H, ये C और ये H, ये आपका C, ये H और ये H, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये देखो। तो आपको दिखा है इसने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये रिएक्शन एक ट्रांजिशन फेज से होते हुए निकल जाती है। कैसे निकल रही है, मतलब H H C सिंगल बॉन्ड C H और H, ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर ये किससे जुड़ रहा है, H से, और इधर भी ये किससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, H से, और हमारे पास H2 था, तो हो सकता है ये बॉन्ड भी आपसे जुड़ा हो, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, 4NCTS। अब मेटेलिक सरफेस है इसलिए हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा आपस में, एंड इट कन्वर्ट इन व्हाट, HCH सिंगल बॉन्ड C, H एंड H, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा। क्या मेरी बात सुना आगे, बोलो भाई। यस। अब ये रिएक्शन को, है ना, अगर तुम, है ना, रूम टेम्परेचर पे कराते हो तो सिंपल रिएक्शन है, अगर तुम इसको निकल के साथ हाई टेम्परेचर पे कराते हो तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं साबातेर सैंडरसन रिएक्शन। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, पहली होती है कि पीटी और पीडी के साथ करा रहे हो, तो ये रूम टेम्परेचर पर एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको निकल के साथ करा रहे हैं, इन केस ऑफ निकल, ठीक है ना, निकल है हमारे पास में, ठीक है ना, और निकल के साथ हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज सबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर हम रैने निकल लेते हैं, कई बार जिसमें पढ़ा होगा आपने, रैने निकल लिखा हुआ आता है, तो यार रैने निकल का मतलब सोचते क्या होता है, निकल पाउडर फॉर्म में हो, तो अगर कोई मेटल पाउडर फॉर्म में होगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है उसकी रेट भी बढ़ जाएगी,
तो उसके रिडक्शन करने की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। इसीलिए इस रिएक्शन को बेस्ट बनाने के लिए हम लोग रैने निकल यूज करते हैं, रैने निकल, है ना। और रैने निकल जो होता है वो होता है बेसिकली निकल एलॉय पाउडर। क्या होता है वो, निकल एलॉय, एलॉय इन पाउडर, पाउडर फॉर्म। क्या मेरी बात सुन रही है? ठीक है। यस। तो इससे क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस, सरफेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट increases, तो रेट ऑफ रिएक्शन increases। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पहली रिएक्शन, क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको, बोलो भाई। यस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, सेकंड रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो देखो एल्काइल हैलाइड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, है ना। पहली जो कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और दूसरी जो रिएक्शंस है वो है आपकी रिडक्शन की रिएक्शंस। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड में अगर हम बात करेंगे तो आर एक्स के पास, आर एक्स मतलब एल्काइल हैलाइड, अब इसकी दो टाइप की रिएक्शंस हैं। ठीक है, पहली जो रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, विद ऑर्गेनोमेटेलिक मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हमारे पास, है ना, बेसिकली 5 कैटेगरी होती है। 5 कैटेगरी में पहली जो कैटेगरी है वो है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। सेकंड है फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। जो थर्ड है वो है उलमान रिएक्शन, उलमान रिएक्शन। ठीक है ना, इसके बाद है फ्रैकलैंड रिएक्शन, फ्रैकलैंड रिएक्शन। ठीक है, जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है कोरे हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोरे हाउस, हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी है इसके अंदर, ठीक है, उस कैटेगरी में अगर आओगे तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। तो रिडक्शन, रिडक्शन की रिएक्शन। तो रिडक्शन की रिएक्शंस में जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास में वो है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
with Grignard reagent, ठीक है। और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है विद मेटल एंड एसिड्स, विद मेटल metals एंड एसिड, ठीक है भाई। तो इतनी रिएक्शंस हमें कवर करनी है एमओपी के अंदर, किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड्स के थ्रू जो आंसर आते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको? Yes. Yes. ठीक है, चलिए। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। क्लियर? तो वुड्स रिएक्शन तो आप लोगों को सबको पता होगा, जानते भी हो उसके बारे में डिटेल्स है। तो पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, वुड्स वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ हैलो एल्केन्स रिएक्शन किससे कराई जाती है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये रहा आर एक्स प्लस 2Na प्लस XR इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यार ये निकल जाते हैं आपस में रिएक्शन करके, ये निकल जाते हैं, ये निकल जाता है, ठीक है ना। तो जब ये निकल जाता है तो दोनों बार आपस में जुड़ जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस बताओ क्या आ जाएगा, 2Na। इट इज क्लियर? अब इसमें आप अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की बात देखो। एग्जांपल में हमने क्या लिया, CH3Cl 2 मोल्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आंसर क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या आ जाएगा बताओ, 2NaCl। क्लियर? अगर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूँ CH3C CH3H एंड Cl, इसके 2 मोल्स किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, सोडियम के साथ। तो बताओ क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट गिव्स व्हाट, CH3C CH3H सिंगल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3 प्लस क्या आ जाएगा, 2NaCl, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें प्रॉब्लम यह है कि कम से कम एक कार्बन का एल्काइल ले लोगे तो 2 कार्बन की एल्केन बनेगी, इससे नीचे एल्केन पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम, तो ये एक प्रॉब्लम और सुनो, नोट सुनो इसके अंदर। नोट क्या है कि 2 सेम मोल्स आपको वुड सेक्शन करानी है, तो जो आप एल्काइल लाइट लोगे वो सेम मोल्स के लोगे, 2 सेम moles of alkyl halides are taken। ध्यान रखिएगा, सेम ही ले सकते हो आप, इसके अंदर डिफरेंट लोगों तो कहानी कुछ बदल जाएगी। अब इसमें बात करते हैं मैकेनिज्म की क्या कहानी है, ठीक है ना। तो पहले मैकेनिज्म की कहानी समझते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो मैकेनिज्म में वुड्स रिएक्शन के अंदर 2 तरीके की मैकेनिज्म चलती है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक तो इसके अंदर रेडिकल की कहानी चलती है, एक तो इसके अंदर रेडिकल का कॉन्सेप्ट चलता है।
ठीक है ना। तो जिसको बोलते हैं ये बेस्ट मेथड होता है रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म यही बेस्ट माना जाता है करने के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट इसको भी एप्लीकेबल कर लेते हैं, मतलब इसमें एक और कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा है इन्होंने, है ना। और इसे बोलते हैं आयनिक मैकेनिज्म। मैं आपको दोनों बता दूंगा, कंसीडर आपको ऊपर वाली करनी है आयनिक मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लो कि, है ना, हमने क्या करा, रिएक्शन लिखी, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी मैकेनिज्म की, रेडिकल मैकेनिज्म की। यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म। तो रेडिकल मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि CH3 CH3 CH2 और यहाँ क्या है Cl। अब इसके मेरे को कितने मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स। और रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। गेम समझना यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो आंसर आते हैं। एक तो ये कि ये आपस में दोनों मोल्स जुड़ जाएं, तो एक तो आंसर आ गया ब्यूटेन। ये जो ब्यूटेन है ना, ये एसोसिएशन का आंसर है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन, है ना। और बेसिकली इसका ये मेजर आंसर है। इसके अलावा इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी आता है, और उसका जो आंसर होता है वो आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बेसिकली इसका, है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन का आंसर है। डिस्प्रपोर्शन, और ये इसका माइनर आंसर है। ये इसका माइनर आंसर है। अब कौन मेजर हुआ कौन माइनर हुआ, इस बात का पता कैसे लगाया जाए, है ना। तो मैकेनिज्म समझते हैं इसकी, और भी क्या है। तो देखो, अगर मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करूं तो सबसे पहला काम जो हुआ है ना, वो काम कहाँ से स्टार्ट होगा, सोडियम से। मेटल जो है सोडियम, सोडियम कन्वर्ट इन सोडियम आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा कहाँ पर अटैक करने के लिए, जो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl है। इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इस चार्ज की तरफ, इसकी तरफ। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो Cl बाहर हो जाएगा। अब Cl बाहर होगा तो Cl के ऊपर तो क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। तो ये कहानी बन गई बड़ी, ये ऐसे बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये दो काम कर सकता है, या तो ये अपने ही फ्री रेडिकल्स के साथ जुड़ करके एसोसिएशन करा ले, पहला काम, या फिर ये डिसप्रोपोर्शनेट का काम करे। तो इसमें पहला काम कराते हैं, इसके साथ एसोसिएशन का काम कराते हैं। तो एसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में क्या होगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, और अपने ही दूसरे टाइप के फ्री रेडिकल से ये जुड़ जाएगा एंड कन्वर्ट इन CH3 CH2 CH2 एंड CH3। और अगर डिस्प्रपोर्शनेट जाना चाहता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट जाना चाहता है,
तो देखो क्या गेम खेलेगा ये। फिर ये क्या करेगा कि ये जो आपके पास में CH2H है, ये CH2 फ्री रेडिकल और ये CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड क्या है, CH3। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक, अब इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेगा तो बताओ, यहाँ फ्री रेडिकल बना लेगा और यहाँ फ्री रेडिकल बना लेगा। तो ये जो फ्री रेडिकल था, ये वाला, ये इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। ठीक है ना, इसको इसके ऊपर अटैक कर लेगा और ये आपस में मिल जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा। तो बताओ इससे क्या आंसर आ जाएगा, बताओ। एक तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और एक क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? अब Yes. प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें किसका मेजर और किसका माइनर बनेगा, या कब डिसोसिएशन होगा और कब एसोसिएशन होगा, हमें कैसे पता लगना है, हमें कैसे पता लगेगा। तो जनरली डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ टर्सरी के केस में होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में एसोसिएशन होता है। तो नोट डाल देते हैं, नोट को लिख देता हूँ। तो नोट आ गया 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या देंगे बताओ, एसोसिएशन। एसोसिएशन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि क्या बनेंगे इनके अंदर, हायर एल्काइन, हायर एल्काइन। ठीक, लेकिन इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन रहेगी, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसीलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स वुड्स रिएक्शन नहीं दे पाती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एल्कीन और एल्कीन बना रही है, बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन बना रही है। तो हम कह सकते हैं सो दैट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड do not give Woods reaction, Woods reaction। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन भी लिख लेते हैं भाई 3 डिग्री वाले की। तो ये रहा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके 2 मोल्स प्लस क्या आना चाहिए, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मेरा डिजायर्ड जो प्रोडक्ट था वो होना चाहिए था ये दोनों जुड़ जाने चाहिए थे, बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट डिजायर्ड प्रोडक्ट, मेरा मन का था, इच्छा थी, जिससे डिजायर्ड प्रोडक्ट मेरी मन की इच्छा थी, बट दिस इज व्हाट माइनर। ये क्या बन गया, माइनर बन गया। और इसका जो मेजर आंसर आता है वो आता है CH3C, प्लस CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ठीक है। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट और दोनों इक्वली स्टेबल होती हैं क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट में साथ ही बनेंगी ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes. अब बात आती है कि जो हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, क्या इनको बदलने से क्या रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा? यस, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप किसका अच्छा है, कौन सा हैलाइड जल्दी मूव कर जाएगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ आरएक्स,
रिएक्टिविटी ऑफ आर एक्स की अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आर आई, देन आता है आर बी आर, देन आता है आर सी एल, और देन आता है आर एफ। ये हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अच्छा, अब बताइए मुझे आप, क्या आयनिक मैकेनिज्म भी मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को? ये मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे दी पूरी, फर्स्ट वाली। बोलो भाई, क्या आपको आयनिक मैकेनिज्म भी समझ नहीं है? ये सुनो, बोलो बेटा। Yes, sir. सेकंड, अब बात आती है आयनिक मैकेनिज्म, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको आंसर हमेशा फ्री रेडिकल से ही देने होंगे, ठीक है? आयोनिक मैकेनिज्म, देखो आयनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि सोडियम तो जैसे ब्रेक हो रहा था वैसे ही ब्रेक होगा, सोडियम जो है वैसे ब्रेक होगा, लेकिन इस बार मैंने दो सोडियम आयन ले लिए ताकि मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। इसमें फर्क क्या हो रहा है? सिर्फ केवल इतनी सी स्टेप्स में फर्क आएगी कि जो आपके पास CH3CH2Cl था, उसमें जब ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव था, तो यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, तो बेसिकली ये बॉन्ड टूटेगा आपका, ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपका, ठीक है ना? तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव नहीं बन करके ये सीधे सीधे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिल गए ना आपको। तो अब स्टेप्स में सिर्फ इतना सा फर्क आ जाएगा कि CH3CH2 यहाँ नेगेटिव मिलेगा और Cl भी क्या मिल जाएगा आपको? नेगेटिव मिल जाएगा। चेक कर लो, यस नो। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है बेसिकली इट बिहेव एज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब क्या होगा जब दूसरा मोल एल्काइल रख लोगे आप, लाइक CH3CH2Cl, तो अब ये CH3CH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, ठीक है ना? और ये यहाँ अटैक कर लेगा। अरे यार, ये यहाँ अटैक कर लेगा, ठीक है ना? तो आंसर जो आएगा, आंसर तो अभी भी वैसे ही है। क्या गया आंसर? CH3CH2CH2 एंड CH3, और प्लस कौन बाहर आ जाएगा? Cl नेगेटिव आयन, वो अपना रिएक्शन करके चला जाएगा। यस सुनो, बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, अब बात आती है वुड्स रिएक्शन किस तरीके की, है ना, एल्किन्स एल्किन्स बनाती है, तो वो हमेशा सिमेट्रिकल एल्किन्स बनाती है। तो पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन गिव सिमेट्रिकल एल्किन्स। हमेशा कैसी रिएक्शन होती है? सिमेट्रिकल एल्किन्स को प्रिपेयर करती है ये। दूसरा पॉइंट ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आर आई, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है पहली स्टेप में के अंदर, बेसिकली दिस स्टेप इज व्हाट? आरडीएस। इसी स्टेप को क्या कहते हैं हम लोग? आरडीएस।
ये पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है, इन वुड्स रिएक्शन in Wood's reaction breaking of Rx bond is slow. The step is what? RDS. ये क्या बन जाता है आपका? RDS बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये स्टेप आपकी RDS है, तो RDS जल्दी किससे भाई बॉन्ड किसमें आसानी से ब्रेक कर जाएगा? तो सबसे आसानी से बॉन्ड ब्रेक करेगा किसके अंदर? RI के अंदर, फिर RBr के अंदर, फिर RCl के अंदर, और फिर RF के अंदर, ठीक। नेक्स्ट, अब बात आती है कि वुड्स रिएक्शन क्रॉस भी होती है। अब मान लो एक एल्काइलाइड सिंपल है, दूसरा एल्काइलाइड डिफरेंट है, तो जब दो डिफरेंट एल्काइलाइड की रिएक्शन कराओगे ना, तो ये क्या करेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। वो क्या देना शुरू कर देगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अब बात करते हैं क्रॉस क्रॉस वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो अगर आप क्रॉस वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हो, तो कह सकते हैं when two different alkyl halide are taken in sodium in presence of ether, तो होगा क्या भाई? तो इसमें क्या होता है कि ना मिक्सचर्स ऑफ एल्केन बनने लग जाते हैं, इसीलिए तो प्रॉब्लमेटिक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने लिखा CH3Cl और दूसरी तरफ लिख दिया CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और क्या ले लिया? ईथर, ड्राई ईथर। तो ऐसा हो सकता है ना कि इसका CH3 और नीचे वाले का C2H5 आपस में मिल जाए, तो मिलना तो हमें ये चाहिए था, लेकिन साथ में क्या मिला कि CH3 अपने ही फ्री रेडिकल पर अटैक कर ले, या C2H5 अपने ही C2H5 पर फ्री रेडिकल पर अटैक कर ले। तो यार यहाँ तो पॉसिबिलिटीज बढ़ गई ना यार। यहाँ पर क्या आ गया? प्रोपेन भी आ गया, इथेन भी आ गया, और ब्यूटेन भी आ गया। नो डाउट है ना, प्रोपेन इसका मेजर है, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट, लेकिन सेपरेट तो करना पड़ेगा ना, एंड दे आर ऑल व्हाट? माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट है, बट सेपरेट सेपरेट करने वाली दर्द में तो पहुंच ही गए ना। इसलिए वुड्स रिएक्शन को बहुत ज्यादा अच्छी रिएक्शन नहीं माना जाता है एल्केन प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सभी तरीके के एल्केन को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा है। एक तो है ना इवन नंबर के एल्केन बन रहे हैं, अगर ऑड नंबर के एल्केन प्रिपेयर करना है तो मिक्सचर्स ऑफ एल्केन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इन क्रॉस वुड्स, क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है? Yes. Yes. इन क्रॉस वुड्स रिएक्शन, इन क्रॉस वुड्स रिएक्शन unsymmetrical symmetrical alkenes are formed, ठीक है।
दूसरा पॉइंट, क्रॉस वुड्स reaction is not good for preparation of alkene. क्यों मिक्सचर ऑफ एल्केन दे रहा है? because separation of alkane separation of alkane form is difficult. Due to very small difference. Due to very small difference in their boiling point. In their boiling point. Cross product are major product. Cross product are major product. अब बताती है कि यार ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके अंदर। तो पहला तो यार यही ड्रॉबैक्स है कि इसमें मीथेन नहीं बन सकती है, कम से कम 2 कार्बन खोलोगे तो इथेन से स्टार्टिंग ही होगी उसके अंदर। और ऑड नंबर के लिए जब आप एल्केन्स बनाने की कोशिश करोगे तो मिक्सचर्स ऑफ एल्केन को देना प्रेफर करेगा। ये सुनो, तो ड्रॉबैक्स देते हैं। ड्रॉबैक ऑफ वुड्स रिएक्शन। तो ड्रॉबैक ऑफ वुड सेक्शन में पहला पॉइंट डाल देते हैं, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग alkane are not formed ठीक है by Woods reaction। क्लियर? Yes. अब बात आती है इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। अब सोचो अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में 2 हेलोजन है तो दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन व्हाट? इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन
इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, CH2Cl है, यहाँ CH2Cl है, यहाँ CH2Cl है, और यहाँ पर भी CH2Cl है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 moles ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से दोनों सीएल बाहर निकल जाएगा सोडियम के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो एक ही मॉलिक्यूल्स में दोनों हैं, तो इसीलिए एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलोगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। क्लियर है भाई? यस। है ना? जैसे और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, और ये सीएल लगा दिया। तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आंसर क्या आ जाएगा, हेक्सेन। एग्जाम्पल नंबर 3, ये बहुत फेमस, ध्यान रखिएगा, मेडिकल में आ चुका क्वेश्चन है। ये Cl है और ये Br भी रखा है, प्लस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इधर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन गया। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, एक तरफ मिलेगा NaBr और एक तरफ क्या मिल जाएगा, NaCl। ये सुनो, यस। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, अब देखो, अब ये कहा जा रहा था कि यार क्या वुड्स रिएक्शन एल्केन प्रिपरेशन की रिएक्शन है, तो हम कहेंगे नहीं, आप एल्कीन भी बना सकते हो। कैसे, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, 2 moles ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ, क्या इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी मिल गया? देखो, क्या आप इससे एल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हो? यस, CHCl double bond CHCl in presence of sodium gives what? CH triple bond CH plus 2NaCl। आप चाहो तो बेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हो, देखना कैसे है, डबल बॉन्ड Cl एंड Cl, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो होगा क्या, देखना जानते हैं। प्रोडक्ट की जगह मैं इसकी मैकेनिज्म लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर तुम इसके मैकेनिज्म लिखोगे तो हमें पता है कि इसमें क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ डबल फ्री रेडिकल। अब क्या करो, इस बॉन्ड को फ्री रेडिकल में तोड़ लो, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस ऊपर जुड़ जाएंगे, फ्री रेडिकल नीचे जुड़ जाएगा। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो देखो आगे आंसर, क्या मेरी बात समझ? यस। ठीक है ना? अब इसी से मिलती जुलती जो रिएक्शंस है, इसी से मिलती जुलती जो रिएक्शंस है, उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस आती है? एक आती है फिटिक रिएक्शन, एक आती है वुड्स फिटिक रिएक्शन, एक आती है उल्मान रिएक्शन, एक आती है पैकलेट रिएक्शन। ये सब इसी से मिलती जुलती रिएक्शंस है। क्या क्या डिफरेंस होता है समझिएगा, जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिटिक रिएक्शंस की। ये वुड्स खत्म हो गए, है ना? वुड्स में पहली रिएक्शन की अपने पास में, मैंने पहले ही बताया था आपको, है ना? आप हेडिंग देखेंगे तो पहली वुड्स रिएक्शन थी, उसके बाद फिटिक रिएक्शन है ना? और यहीं पर अपन एक रिएक्शन और पढ़ लेंगे, वुड्स फिटिक, इसी के अंदर ही मैं डाल दूंगा अभी नंबर। ठीक है ना? तो अब बात आती है वुड्स फिटिक। वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिक कब आती है, जब हेलो एरीन्स, है ना, हेलो एरीन्स या एरोमेटिक हैलाइड्स, है ना, रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है,
अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर तुम सोडियम से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या मिलेगा? डाइफिनाइल मिल जाएगा। नहीं, सॉरी, ये वुड स्प्लिटिंग नहीं है, ये फिटिक है। तो पहले आप वुड स्प्लिटिंग देखते हो ना, तो वुड स्प्लिटिंग में एक तरफ एलिफेटिक और एक तरफ एरोमेटिक होता है। तो एक तरफ एलिफेटिक और एक तरफ एरोमेटिक, ये आपके पास आ गया एरोमेटिक हैलाइड और दूसरी तरफ आ गया एलिफेटिक। आर एक्स कर देते हैं, है ना, इसको एक्स कर देते हैं, एक्स। और ये आ गया सोडियम प्लस एलिफेटिक आर एक्स, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे? वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखें, एग्जांपल की बात करोगे तो यहाँ कौन आ जाएगा? Cl बेंजीन रिंग प्लस 2Na प्लस CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको? CH3 प्लस 2NaCl, ठीक है। अब अगर तुम दोनों तरफ एरोमेटिक ले लेते हो तो उसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। थर्ड, फिटिक। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में क्या है? दोनों तरफ एरोमेटिक रहेगा। यहाँ Cl है, ले लो यहाँ पर, प्लस सोडियम आयन प्लस इधर भी X ले लो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाइफिनाइल। बस यहाँ एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो X होगा ना, वो या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, बस, ठीक है। क्लियर है? अरे अरे सुनो, Yes. नेक्स्ट है ना, उलमान रिएक्शन, फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है उलमान। उलमान रिएक्शन, मतलब उलमान में क्या होता है कि ना, हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन में आइडो बेंजीन होती है, ये होती है, और सोडियम की जगह इसमें आ जाता है कॉपर, और ईथर की जगह आ जाता है हीट, ठीक है ना। बनता है इसमें भी क्या है? बनता है इसमें भी क्या है? बाइफिनाइल, दो फिनाइल रिंग। यानी कि इसके भी कितने मोल्स ले जाएंगे? 2 मोल्स, प्लस क्या आ जाएगा? CuI2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है फ्रैकलैंड रिएक्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ रिएक्शन है, ये भी वही है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें जिंक आ जाता है, फ्रैकलैंड रिएक्शन। फ्रैकलैंड रिएक्शन, हाँ, फ्रैकलैंड रिएक्शंस में क्या होता है कि एक खासियत ये है कि इसमें अच्छा ये किया है कि इसमें आप, है ना, है सिमेट्रिकल एज वेल एज एसिमेट्रिकल एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो, ये मिक्सचर्स नहीं देता है। तो एक तरफ RX रख लो, प्लस आप चाहो तो R-X रख लो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और हीट। तो इट गिव्स व्हाट? R-R-, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, इसमें माइनर नहीं बनता है। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं इसके लिए, ध्यान रखिएगा। नोट फर्स्ट, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एज वेल एज
as well as unsymmetrical alkane are formed. ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें आप 1 डिग्री अल्काइल हाइड भी यूज कर सकते हो, 2 डिग्री अल्काइल हाइड भी यूज कर सकते हो, और 3 डिग्री अल्काइल हाइड भी यूज कर सकते हो। वुड्स रिएक्शन सॉरी एल्केन बन जाएगी इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ आई आपको? yes, ठीक है भाई। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो खत्म किया वो वुड्स रिएक्शन पे खत्म करा है। एमओ एल्केन प्रिपरेशन की जो पहली कंडीशन थी हेलो एल्केन से, वो खत्म कर दिया। ठीक है ना। अब इसमें यार एक रिएक्शन ना बच नहीं है, और वो है कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। यार ये बहुत ही यूनिक रिएक्शन है। अच्छा, ये यूनिक कई वजह से है। एक्चुअली तो क्या है कि यार ये है ना ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स को प्रिपेयर कर लेती है। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स इसमें आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और थोड़ी सी रिएक्शंस को क्या है मिक्सचर्स मिलते हैं, इसमें कई कंडीशंस मिल जाती है। और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टडी कोरे हाउस रिएक्शन। नेक्स्ट समझते हैं रिएक्शन नंबर कौन सी है बताओ? 5 6 नंबर, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, पहले रिएक्शन देख लीजिए आप, फिर अपनी कहानी को समझ लेंगे आराम से। तो जैसे मान लो ये मेरे पास में अल्काइल हाइड है RX। अब RX की रिएक्शन सबसे पहले होगी लिथियम ईथर की प्रेजेंस में, फिर सेकेंड रिएक्शन होगी CuI की प्रेजेंस में, और फिर थर्ड होगा R-X की प्रेजेंस में। then it convert in R single bond R- plus LiX plus LiI plus CuX, इतना कुछ होगा। ठीक है, अब आपको पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा कि कैसे कैसे बनता है। खास बात यह है कि ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरीके की इनको प्रिपेयर करने के लिए एप्लीकेबल है। तो सिमेट्रिकल as well as unsymmetrical alkanes are formed। ठीक है, दोनों तरीके की कहानी इसमें फॉर्म होती है। और साथ में एक बात का ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हाइड रिएक्शन देते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हाइड रिएक्शन नहीं देते हैं। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ओके है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देते। वही गेम आ जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेट वाला, इसमें भी फिर वही कहानी आ जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेट इसका मेजर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और रिएक्शन है ना मूव कर जाएगी, है ना, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन से। वो मैं अभी मैकेनिज्म समझा दूंगा आपको कैसे कैसे होती है। तो पहले मैं इसको बनाता हूँ कि ना ये एक है ना गिलमान रिएक्शन, क्योंकि R2CuLi से रिएक्शन होती है ये जनरली। तो पहले मैं आपको R2CuLi बना के दिखाऊंगा, फिर R2CuLi बनाने के बाद जो यहाँ तक की रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन और ये वाली 1 और 2, ये बेसिकली गिलमान रिएक्शन को प्रिपेयर करती है।
और जब गिलमान रेजेंट बन जाता है तो फिर वो इसके ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट को फॉर्म करती है, इसके ऊपर अटैक करके, इसके ऊपर अटैक करती है, इसके ऊपर, तब जा करके ये रिएक्शन फेवर कराता है। और यहाँ पर जब रिएक्शन चलती है ना, तो ये रिएक्शन SN2 से कवर होती है ना, ये SN2 से कवर हो जाती है फिर रिएक्शन। इसीलिए मैंने 1 डिग्री और 2 डिग्री यूज किया है, क्योंकि SN2 1 डिग्री 2 डिग्री देते हैं, 3 डिग्री SN1 को फेवर कराते हैं, वो हो नहीं पाती तो खट से रिएक्शन एलिमिनेशन को मूव कर जाती है। तो चाहो तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इस बात को कि ये SN2 को फेवर करती है और यहाँ पर रिएक्शन खट से E1 को फेवर करने लग जाती है, तो कहानी बदल जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं गिलमान रीजन बनाऊंगा, इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूरा करते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास RX की रिएक्शन Li, पहली पहली कंडीशन क्या थी, RX की रिएक्शन लिथियम से। तो पहला जो पॉइंट है वो है RX की रिएक्शन लिथियम से, तो ये बन जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RLi इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर है, तो ये बन जाता है RLi प्लस बाहर कौन आ जाएगा बताओ, LiX। ये आगे आपकी पहली कहानी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कितने मोल्स लेने पड़ते हैं, 2 मोल्स, पहला गेम खत्म हो गया। अब ये जो RLi बना है आपके पास में, ये RLi क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये रिएक्शन करता है CuI से। ठीक है, देखो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है CuI, दिस इज CuI। तो अब CuI से रिएक्शन होगी, तो बेसिकली क्या है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे ये 2 मोल्स की फॉर्मेट में रहता है, तो यहाँ पर आ जाता है R2CuLi और I बाहर हो गया, और 2 है यहाँ पे Li, तो एक बन जाएगा LiI बन जाएगा, ये बन जाता है। और इसी को बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, है ना, डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, क्या नाम है इसका, डाई अल्काइल लिथियम लिथियम क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, है ना। इसी का नाम क्या होता है, गिलमान रिएजेंट, गिलमान गिलमान रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक है। और ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि इट इज सोर्स ऑफ व्हाट, आर नेगेटिव आयन, तो ये जो RX है आपके पास में, ये RX था आपके पास में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है RX। अब ये जो RX है, RX है, इसके ऊपर इसका अटैक होता है R2CuLi का, एंड इट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट, आर नेगेटिव आयन। तो अब ये क्या करता है, आर नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक करता है और ये यहाँ से बाहर हो जाता है, तो यहाँ से आता है R डैश, और साथ में क्या जाता है ना, LiX CuX और LiX, RCu बन जाता है, सॉरी RCu प्लस LiX, ये आंसर आता है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें अपने को एग्जांपल्स ले लें, एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल में जैसे सबसे पहले मैंने लिखा CH3Cl और यहाँ लिखा मैंने C2H5 का होल ट्वाइस CuLi, दिख रहा है आपको। तो इसका एक R इसके ऊपर अटैक करेगा, तो आंसर क्या आएगा, CH3CH2CH3, ये बन गया प्रोटीन। अगर मान लो आप चाहते हो एल्केन बनाना सिमेट्रिकल, तो CH3Cl, यहाँ क्या ले लो, CH3 का होल ट्वाइस CuLi, तो आंसर क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऑड नंबर भी एल्केन प्रिपेयर कर सकता है ये, और इवन नंबर एल्केन भी प्रिपेयर कर सकता है। प्रॉब्लम तब फंसेगी जब तुम एल्काइल लाइट टर्सरी ले लोगे। तो अगर तुमने एल्काइल लाइट टर्सरी लिया तो दिक्कत समझना क्या होगी, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है समझना। यहाँ रिएक्शन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, तो यहाँ रिएक्शन SN2 से गई है, यहाँ भी रिएक्शन SN2 से गई है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर, है ना, C2H5 का होल ट्वाइस
CuLi लिया है, तो बेसिकली ये जो C2H5 ये जो तुमने C2H5 पहले लिया है ना, ये जो तुमने C2H5 पहले लिया है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे पहुंच ही नहीं पाएगा, क्यों, ये बहुत ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है, तो वो क्या करेगा कि इसके H पर जाकर के अटैक करेगा, सॉरी, इसके H पर जाकर के अटैक करेगा, इसके H पर, और यहाँ से H को निकालेगा, H को निकालेगा तो ये बन जाएगा C2H6 और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो बैक बॉन्डिंग करके Cl को बाहर निकाल देगा और आंसर आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो ये इसका मेजर प्रूफ रहता है, ये गड़बड़ हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ जो रिएक्शन है ना बेसिकली वो कौन सी रिएक्शन है, E1 रिएक्शन। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? Yes. ठीक है, तो अब मैंने आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करी है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे। सर हाँ सर ये नोट्स भेज दीजिएगा